सचिन की मम्मी करती हैं दोनों बहुओं में भेदभाव। और जब तक हम इस तरीके का टाइटल नहीं डालते ना, तब तक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारी मम्मी को नेगेटिव वे में नहीं लेते। और हमारे पास नेगेटिव वीडियोस का जो कंटेंट है वो मम्मी जी हैं। क्योंकि कुछ भी करो, वो भले ही कितनी अच्छी हैं और दिखती भी हैं, पर उनको हमें किस वे में नेगेटिव की तरफ लेके जाना है वो हम बखूबी तरीके से जानते हैं। ये कुछ इस तरीके से इनके साथ होता है। तो चलो आज इस पे बात। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में, जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भैया, जब चलो बोल ही देते हैं, है ना, क्योंकि बोलने के लिए तो हम आए हैं। तो जो बात है हम उस बात को उस तरीके से रखते हैं कि क्या बात है। ठीक है, बात कुछ ऐसे है कि भाई सचिन की जो मम्मी है, आंटी जी ने कल ये आंटी जी को खुद ये चीज़ें बुलवाई जा रही थी कि आप ये बोलो कि आप दोनों बहुओं में से कितना भेदभाव करती हो। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे लिए दोनों बहू इक्वल हैं और रंजना अभी आई है तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मतलब देखो, कोई भी अगर आपके घर में नया मेहमान आता है या कोई भी आता है तो आपको पहले उसको अपने अपने अंदर अपने घर में ढालने के लिए उसको हर छोटी बड़ी चीज़ें बतानी पड़ती है। उसको बताने के लिए आपको वहाँ पर अपना वैल्यू टाइम देना होगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि आप उसको अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं, अपने घर के अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वैल्यू टाइम अपना देना होगा। तो बिल्कुल सही बात है जी। तो इसीलिए वो ज़्यादा लड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। भाई थोड़ा सा टाइम होने दो। भाई सास तो वही है ना, सास तो नहीं बदली है, बहू ही तो चेंज हुई है, बहू ही तो चेंज हुई है। तो भाई नहीं, ये बात तो नहीं है मम्मी, ऐसा ना बोलो। तो मनीषा को ही ट्रोल किया जाता है। क्यों मनीषा के ऊपर ही फुल स्टॉप लगाया जाता है कि मनीषा बुरी है, मनीषा से अच्छी रंजना है, मनीषा और रंजना में कोई बराबरी नहीं हो सकती। रंजना थोड़ा सा, देखो एक बात बताओ, जिस बहू को तुम अपने आप से लेकर आते हो, अपनी मर्जी से ढोल तासे बजा बुजू के लेके आते हो, अपने लाखों रुपए खर्च करके इस बहू को तुम अपनी पसंद से लेके आते हो, फिर वो तुम्हारे घर में आने के बाद वो कैसे तुम्हारी नापसंद बन जाती है, ये समझ में नहीं आता। कैसे बनती है वो तुम्हारी नापसंद? पहले वो तुम्हें पसंद होती है, जिसे तुम बहू की जगह बेटी बना के अपने घर में लाते हो, फिर वो बेटी बनते बनते कैसे बहू में कन्वर्ट हो जाती है और कैसे सास की आंखों में खटकने लगती है। ये आज की जनरेशन से मेरा सवाल है, आज के बड़े बुजुर्ग जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा सवाल है। यार गलतियां आपकी बेटी से भी होती हैं, गलतियां दूसरे की बेटी से भी होती है जिसे आप बहू बना के लाते हैं। क्योंकि इन्हीं की स्टोरी से मिलती जुलती भम्मू और लखनीत की जो कंट्रोवर्सी जो भी चल रही है वो है, उसके ऊपर मैं आपको शायद कोशिश करूंगी कि अभी थोड़ी देर में बात करूं, क्योंकि पहले मैं ये वाला पॉइंट क्लियर कर देती हूं। फिर यहीं पर आंटी जी ने थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया, जिसके अंदर ये चीज़ें बताई, क्योंकि वो डर रही थी। ऑन कैमरा वो हंसी हंसी में वो चीज़ें उनको समझ में आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और हो जाए। तो वो जो हंस रही थी ना कि ये मेरी वजह से हुआ है, जिया सासवत और सचिन के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई है, जो बातें हुई हैं, वो मेरी वजह से सॉल्व हुई हैं। देखिए कोई भी पेरेंट्स हो ना, अगर उन्हें पता है कि उनके दोनों बच्चे लड़ रहे हैं और इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन कैसे निकल के आया, क्योंकि जिया की जो सासू माँ है उन्होंने ये बात कही थी, लोग ऐसी बातें रखते हैं मुंह पे राम बगल में छुरी, ऐसा वाला काम करते हैं। मतलब कैमरे के सामने अपने पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट है वो बखूबी तरीके से दिखाते हैं, और कैमरे के पीछे कितनी रिस्पेक्ट करते हैं ये आज हमें खुद आंटी की वीडियो जो सचिन का ब्लॉग आया उसमें हमने देख लिया। क्योंकि वो माँ खुल के नहीं बोल पा रही थी, वो ये खुल के नहीं बता पा रही थी कि मेरी वजह से ये हुआ, वो उस चीज़ को हंसी में कन्वर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और फिर बेटे जी का क्या रिएक्शन हुआ? बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग हमारे साथ होते हैं, वो हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। मानते हैं, इस बात में आपका पॉइंट है कि बड़े बुजुर्ग हमें सही रास्ता दिखाते हैं, पर बड़े बुजुर्गों की कोई सुनता कहाँ है? आजकल तो सुनाई किसी और की होती है ना। तो अपनी फैमिली को छोड़कर जब आप दूसरे में खुदा ढूंढोगे तो फिर यही होगा। और जब लोग बोलते हैं तो फिर बोलते हो तुम तो उसके पीछे पड़ जाते हो, तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, तुम लोगों को कोई काम नहीं है। अरे भैया हमें काम है, तभी तो हम देख रहे हैं।
अगर हमें काम नहीं होता हम आपके सब्सक्राइबर क्यों बनते, हम क्यों तुम्हारी वीडियो को देखते। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, चलो छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। वो बात ही कुछ ऐसी है कि उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना तो आप भी बहुत खुश होंगे। तो कल एक कमेंट आया, उस कमेंट पे ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि भैया इतनी अच्छी तरीके से मुझे कौन पहचानता है ये तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। तो एक कमेंट आया, एक बहन ने लिखा, तुम पागल हो। देख बहन, पागल ही पागल को पहचान सकता है। मुझे तो लगा मेरी कोई बहन मिल गई जिसे मेरे बारे में बखूबी तरीके से पता है कि मैं पागल हूँ। और एक बात बता दूं बहन, आज के टाइम में पागल ही समझदार हैं, और जो समझदार हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर तुम्हारी नज़रों में मैं पागल हूँ ना, तो सच में मैं तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ कि भगवान जी तूने मुझे पागलों की कैटेगरी में डाल दिया। क्योंकि आज के टाइम के पागल बल्ले बल्ले कर रहे हैं और समझदार तो रोड पे धक्के खा रहे हैं, ये तो मैंने देख लिया। चलो, मुझे तो आपके इस कमेंट से बहुत खुशी हुई, बिल्कुल भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा मेरे आपके कमेंट से। और मैं हमेशा से बोलती हूँ ना कि कमेंट करने वाला हमें अच्छी बुरी हर दोनों ही सीख दे के जाता है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस वे में ले रहे हैं। तो मुझे तो आपका ये कमेंट बहुत अच्छा लगा बहन, और मुझे तो अपना एड्रेस भी दे देना, जिससे मुझे भी तो पता चले कि मेरी खोई हुई बहन कहाँ पर मिली है मुझे, जिससे बखूबी तरीके से पता है कि मेरे बहन भाई पागल हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने पहचान लिया और मैं पागल घोषित हो गई। भैया, पागल होने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि आज के टाइम में पागल ही समझदार बन रहे हैं। तो आपने मुझे इतनी मेरी अंदर की मेरे जो मैं अब तक खुद को नहीं पहचान पाई ना, वो आपने मुझे मेरी पहचान दी। धन्य हो गई मैं इस यूट्यूब पर आकर कि आपने मुझे पहचाना, मुझे मेरी पहचान बताई कि मैं पागल हूँ। आपके अगर चरण यहाँ होते तो मैं उसको छू छू कर बहुत ज़्यादा अपने आप को धन्य बना लेती और आपके इन चरणों में समर्पित हो जाती कि आपने मुझे पागल कहा। सच में बहुत खुश हुई मैं तो, बहुत 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 खुश हुई बहन। आपका बहुत बहुत उपकार है मेरे ऊपर कि आपने मुझे समझा, आपने मेरे अंदर की कला को पहचाना, वरना तो लोग पहचानते ही नहीं हैं। कोई इतने लंबे लंबे भाषण लिख के जाता है, आपने तो छोटे छोटे अक्षरों में मुझे मेरी पहचान अवगत कराई, मुझे बताया कि मैं पागल हूँ। और मैं आपके इस क्या बोलते हैं उसको, कमेंट में बताना, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा। चलो, आ भी जाएगा तो भी कौन सा घंटा फ़र्क पड़ रहा है मुझ पर, ठीक है। तो ये तो बहन आपके लिए था जो कि मुझे बताना था, मैंने बता दिया। आपका कमेंट मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो जिसका भी कमेंट ऐसा आएगा तो मैं दिल खोल के उसका इसी तरीके से स्वागत करूँगी, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे कभी भी हेट नहीं करते हैं। और मैं तो उल्टा अपने आप को धन्य समझती हूँ कि आप मुझे कमेंट तो कर रहे हैं। कमेंट कीजिए, बहुत ज़रूरी है कमेंट, आपको नहीं पता, कमेंट बहुत वैल्यू करते हैं। एक क्रिएटर के लिए कमेंट नहीं आएंगे तो फिर आपको नहीं पता, कमेंट बहुत वैल्यू है। भर भर के कमेंट करो, चाहे कुछ भी लिखो पर लिखो, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। आप कुछ भी लिखो पर लिखो, आपको कमेंट करना है, दिल खोल के लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। क्यों भाई, वो अगर दिल खोल के लाइक और सब्सक्राइब मांगते हैं तो क्या आप हमें छोटी सी स्माइल के साथ भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते? क्यों भाई, हमारे अंदर कांटे हैं। ओ, हम पागल है ना, इसीलिए। और पागलों की कैटेगरी में जो आना चाहते हैं उनके मैं दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है आज के टाइम में पागल बहुत समझदार है। सच्ची में ये अंदर की बात है, किसी को मत बताना, वरना फिर हमारी कैटेगरी में बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे। चलो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। ये फनी सा व्लॉग, फनी सा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा फनी करने की कोशिश की, क्योंकि रिएक्शन के अंदर फनी ऐड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो दिल खोल के आप मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो मुझे आपके कमेंट से कोई बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर बुरा लगता ना तो यहाँ पे चेप देती आपके कमेंट में, बुरा नहीं लगा।